दो साधु, इनमें एक गुरु और एक शिष्य थे। कहीं से गुजर रहे थे। गुरु की उम्र ज्यादा थी, उनके बाल सफेद थे। शिष्य युवा था, उसके बाल काले थे। दोनों के चेहरे पर दाढ़ी, मूछें, लाल वस्त्र, गले में अनेक तरह की रुद्राक्षी मालाएं, हाथ में कमंडल, माथे पर चंदन, कंधे पर एक थैला जिसमें कुछ जरूरी सामान उनका रखा होगा। शाम का वक्त था। गांव में एक झोपड़ी के सामने खड़े होकर दोनों ने आवाज लगाई। अंदर से एक व्यक्ति निकल कर आया, जिसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। उन दोनों साधुओं ने उस व्यक्ति से कहा कि हमें रात्रि विश्राम करना है और आप मुझे अपने घर में रुकने के लिए जगह दीजिए। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर कोई साधु का आना या किसी अतिथि का आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो उस व्यक्ति ने उन दोनों को अपने घर में रोका, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की और रात्रि में विश्राम के लिए उसने उनके बिस्तर लगा दिए। जब भोजन होने के बाद गुरुजी पलंग पर आराम कर रहे थे, उनका शिष्य पलंग के नीचे बैठा हुआ था, तो वो व्यक्ति भी उनके शिष्य के बगल में आकर बैठ गया। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या करते हो और तुम्हारी आजीविका का साधन क्या है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास एक भैंस है जो दूध देती है और उस दूध को बेचने से हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाता है। तो उन गुरुजी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक भैंस से आपके परिवार का पालन पोषण कैसे हो जाता है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारी कोई ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं है और कभी कभी लगता है कि भैंस दूध कम दे रही है तो हम गांव में ही कुछ मजदूरी भी कर लेते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है। गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास ज़मीन वगैरह नहीं है, खेती नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास ज़मीन तो है, पुरखों की ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन बंजर है, उपजाऊ नहीं है, इसलिए उसमें कोई खेती नहीं करता है। ये सुनकर स्वामी जी धीरे धीरे आराम की मुद्रा में हो गए। गुरुजी को नींद लग गई, सो गए। रात्रि में लगभग 2-3 बजे उन्होंने उठकर अपने शिष्य को इशारों में जगाया और उससे बाहर निकलने को कहा। गुरु शिष्य अपना सामान लेकर घर के बाहर निकल गए और बगल वाले कमरे में जहां पर उस व्यक्ति की भैंस बंधी हुई थी, उसको खोलने का इशारा गुरुजी ने अपने शिष्य को किया। शिष्य ने उसकी भैंस खोली और साथ लेकर चलने लगे। गुरु का एक कृत्य देखकर शिष्य को बड़ा हैरान हो रहा था कि गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके घर में रात बिताई, जिसके घर में भोजन किए, उसी के घर में चोरी कर रहे हैं और उसकी आजीविका का एकमात्र साधन भैंस, उसको साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो गुरुजी काफी पहुंचे हुए संत थे, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गुरुजी से इस तरह की बात करे या उनसे पूछे। जैसा जैसा गुरुजी कहते गए वो करते गए। आखिरकार दोनों उस भैंस को लेकर अपने आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो आश्रम में उस भैंस को साथ में रख लेते हैं। आश्रम के और भी शिष्य थे, वो उस भैंस को देखकर बड़े खुश हुए कि अब हमें दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद गुरुजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो शिष्य जो गुरुजी के साथ उस व्यक्ति के घर से भैंस लेकर आया था, उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों किया होगा। इस बात का पता लगाने के लिए वो उस गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि जिस जगह पर उस व्यक्ति की झोपड़ी बनी थी, वहां पर एक पक्का सा मकान बन गया है। उसके घर के सामने ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं, एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है, 1-2 लोग घर में काम भी कर रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वो व्यक्ति यहाँ से चला गया और यहाँ पर कोई और रहने लगा। उसने घर में आवाज दी तो अंदर से वही व्यक्ति बाहर निकला, जो लगभग 30 साल का था उस समय और अब 50-55 साल का हो चुका था। उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। वहां पर रुका, उस व्यक्ति ने उसका आदर किया, सत्कार किया और उनको रुकने के लिए जगह उपलब्ध कराई। फिर वही रात आई और रात में उस शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा कि बहुत पहले एक गुरुजी आपके यहाँ पर आए थे और आपके यहाँ पर सिर्फ एक भैंस थी और उसके दूध से आपके परिवार का पालन पोषण होता था। फिर अचानक ये कैसा हुआ। और तब उस व्यक्ति ने बताया कि अच्छा हुआ वो गुरुजी हमारे जीवन में आए और उस भैंस को लेकर चले गए। तो उस शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भैंस के जाने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, तो हमने उस जमीन पर मेहनत की जो उपजाऊ भूमि नहीं थी, जो बंजर भूमि थी, हमने उस पर हल चलाए, उसको उपजाऊ बनाया और वहां पर हमने खेती करना शुरू किया। देखते ही देखते हमारी भूमि पूरी सही हो गई और हमने आसपास की जमीन भी खरीद ली और हमारे पास आज ट्रैक्टर है, ट्राली है और मकान पक्का बन गया है, बच्चों की भी शादी हो चुकी है और अब मैं बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक हमारे पास विकल्प मौजूद रहते हैं ना, तब तक हम कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो इतिहास रच देते हैं।